सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छा हाल है और उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क जो कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो शायद दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को लेकर और जितनी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको लेकर, और वहाँ पर मतलब अमीर से अमीर गरीब से गरीब बसते हैं उस हिसाब से। और वहाँ पर अब जिस तरह से एक ऐसा शख्स जो है वो मेयर बन गया है जिसको 1 साल पहले तक कोई नहीं था जानता, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अब जो है सियासत का जो एक मैदान है वो बदल रहा है। अब आपको शायद किसी बहुत बड़ी फैमिली सियासी फैमिली का होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी कोई बहुत तवील जो है वो जदोजहद सियासी होना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर आप ये देखें कि जेन ज़ी को लेकर जो बातें होती थी कि जी ये पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं है, ये बात पिछले 1-1.5-2 सालों में काफ़ी गलत साबित हुई है। वैसे तो जाहिर है बांग्लादेश में या नेपाल में जो हुआ, हम चाहते नहीं कि कहीं भी तब्दीली ऐसे सड़कों पर आकर और एहतजाज के ज़रिए आए या कोई भी ऐसी तब्दीली आए जिसमें जान का ज़िया या माल का नुकसान हो। लेकिन वहाँ पर भी देखें जो जिन्होंने लीड की जो मूवमेंट थी बांग्लादेश और नेपाल में, वो भी जेन ज़ी थे। यहाँ पर भी आप देखें कि जो इनके ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो यंग हैं, और जो अब जेन ज़ी है उन्होंने एकदम से ये साबित किया है कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है। सर एक तो सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव के साथ साथ तादाद भी तो बहुत है ना। देखें अब तो ये ट्रेंड तो अब आ रहा है कि जी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे फैसला किया गया है कि जी बच्चे हम कम पैदा करेंगे। हमने लास्ट वीक साउथ कोरिया की बात की थी जहाँ पे एवरेज एज 50+ है। अब न्यूयॉर्क का शायद ऐसे अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन आप ये देखें सर कि जो उनको वोटर पड़ा, आप जैसे कह रहे हैं उनके कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो जब ये इनकी कैंपेन शुरू हुई 2% अप्रूवल रेटिंग से अब 56% वोट लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अंदर ज़ाहिर है आपकी जो कैंपेन होती है उसको कैसे आपने बनाया, उसकी डिलीवरी क्या होती है, वो बहुत मायने रखती है। और उन्होंने तमाम तर जो न्यूयॉर्क के रहायशी, जैसे आपने कहा एक डाइवर्सिटी का एंगल बहुत बड़ा है वहाँ पे उनकी अपनी लोकल कम्युनिटी की, जो कि पाकिस्तानी भी उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें इंडियंस भी आ जाते हैं, उसमें साउथ एशिया तमाम आ जाता है, प्लस उनकी युगांडन भी एक लीनियज है, इनके वालिद जो है युगांडा से हैं। नहीं वो है तो बुनियादी तौर पे तो इंडिया से हैं, हाँ, बट लेकिन युगांडा में उन्होंने बहुत काम किया, एकेडमिक हैं बहुत, और इनकी वालदा जो है वो भी मीरा नायर हैं। मतलब वो फिर एक और एंगल है, एक थोड़ा वो भी आता है। बट ये सारा कुछ अपनी जगह उन्होंने एक बात प्रूव की है कि जो आपकी पॉलिटिकल हायरार्की है जो माजी में चल रही है। अब न्यूयॉर्क का अगर आप देखें कि उधर एक प्रोमिनेंटली एक वाइट मेल ओरिएंटेड मेयरल किस्म का सिस्टम रहा है, जिसमें आप कुमो को ले लें, जिसमें आप ले लें ब्लूमबर्ग को ले लें, जिसमें आप दीगर और जो यहाँ पे मेयर्स लगे हैं उसके रूडी जुलियानी हो गया उसके अंदर, तो ये सारे जो हैं एक वाइट मेल टाइप चीज़ चलती है। तो उस सेगमेंट को भी थोड़ा सा देखा है कि जी उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो ये भी करके देख लेते हैं कि जी यहाँ पे क्या होता है। अब इनके जो दावे हैं और इन्होंने जो ममदानी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप देख लें कि न्यूयॉर्क में जितना पैसा घूमता है, आप सिर्फ उसकी जो हुकूमत है जो न्यूयॉर्क को सिर्फ मैनेज करती है, उनका रेवेन्यू देख लें तो सिर्फ बसों से $728 मिलियन तो उनका सालाना रेवेन्यू सिर्फ बसेस से है, जिसको वो कह रहे हैं वो फ्री कर देंगे। अब कैसे फ्री करेंगे? फिर वो कहते हैं जी हम टैक्स कर देंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क के ऊपर एक पता नहीं लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जी मैनहट्टन जो इलाका है सिर्फ वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क एक 5 बरोज बन के एक पूरा एक तवील बड़ा अच्छा बड़ा एक जियोग्राफी है उसकी, और वो सारे जो हैं फिर वो इस चीज़ के अंदर पटेक करते हैं और वहाँ से ये मुंतखब हो गए। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो कितने अच्छे मेयर बनते हैं। बट यस, एक डिसरप्शन है, एक यूथ की एक आउटस्पोकन किस्म की आपको वोटर बेस नज़र आई है जो कहती है जी कि हमें ये पसंद है। तो दूसरी सबसे अहम बात है कि ये एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट भी लेके चले अपनी कैंपेन के अंदर। और ये बात याद रहे कि इजराइल इटसेल्फ के बाद अगर सबसे ज़्यादा यहूदी अगर तो बसते हैं वो न्यूयॉर्क और उसके एडजेसेंट जो इलाकात हैं
वहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे भी उनको इस वोटर बेस को भी किसी तरह ट्रैक करना पड़ा, ये कहते हुए कि वो एंटी इजराइल है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ जो यहूदी लोग हैं जो इजराइल सिंपथाइजर्स नहीं है, वो तादाद बड़ी बस्ती है न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि हमने नंबर्स के अंदर देखा है कि उनको वोट पड़ा उनका। तो ये सारा कुछ जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस सर उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल में बड़ी देर बाद ये शायद पहले वाहिद एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मिलियन प्लस वोट लिए। मिलियन वोट बहुत वोट होता है। तो और अपने जो कोमो साहब थे उनसे बहुत ज़्यादा लीड से जीते हैं, और ये पहले भी एक्सपेक्टेड था कि जी इनके नंबर्स जो हैं बहुत ऊपर तो ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये एक तो न्यूयॉर्क की अपनी सियासत जो है, जो ज़ाहिर है एक उनके तमाम रिहायशी शहरियों के लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो मारूसी सियासत है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो एक एंगल है, शायद वो दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, हमें करना चाहिए एज कमेंटेटर्स कि ये ट्रेंड सेट कम हो जाए। बिल्कुल सर, आप ये देखिए ना कि जिस तरह हमने डाइवर्सिटी की बात की तो वो सिर्फ रंग और नस्ल के अलावा उसमें मज़हब भी शामिल है, जो कि न्यूयॉर्क में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी यहूदियों की पाई जाती है। और मैंने बहुत शॉट्स देखे हैं यहूदियों के जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है। और इसलिए ये तफरीक करना बड़ा ज़रूरी है कि यहूदी और ज़ायनिस्ट ये दो बिल्कुल एक अलहदा चीज़ें हैं। और जो यहूदी हैं वो जो इस वक्त इसराइल की ऑक्यूपेशन है गाज़ा की, और जो पिछले 2 साल से वहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है जो कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है 2 साल से, वो यहूदी उसके साथ नहीं है, ज़ायनिस्ट उसके साथ है। तो फिर आप ये देखें कि जो इनकी कैंपेन थी, मतलब कैंपेन के अलावा जब ये जीत गए इलेक्शन, उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या होता है कि कैंपेन जैसे भी चलाई गई हो, एक दफ़ा जब जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद बड़े मुदब्बर बन जाते हैं, बड़े वो कलफ वाला सूट पहन के तो ऊपर ग्लासेस लगा के तो बड़ी वो कोई पढ़ी लिखी बात करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने रैप सॉन्ग गाया है। सो अगेन बात ये है कि ये जो मतलब आपके ख्याल में कोई भी अब दुनिया का शहर जो है वो नॉर्थ कोरिया को छोड़ के अब कोई आइसोलेशन में थोड़ी रहता है। सबके पास फ़ोन है, सबके पास टीवी है, वो देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे ही पीपल लुक अप टू न्यूयॉर्क। आपके ख्याल में अब यहाँ पर ये डिमांड नहीं होगी कि जी हमें भी यंग लीडर चाहिए, हमें भी ऐसे लीडर चाहिए जो गाने गाते हों। सो अगेन थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है हमारी इस वक्त पार्टीज़ को, और थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि और हम ये उनके हक में बात कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो जैसे भी अभी तक चला रहे हैं, वो आगे गुड लक टू देम, अगर वो चलाना चाहते हैं तो चला लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि बदतदरीज हमारे यहाँ पर जो सियासी लोग हैं वो डिसक्रेडिट होते जा रहे हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा वो अपने अंदर बदलाव लाए। देखिए यहाँ पर तो अब ये भी कानून साजी हो चुकी है जिसके तहत जो पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का हेड है, वो प्रॉबली प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकत रखता है। तो उस रोल तक अपने आप को अगर महदूद रखें, किंग मेकर बने, बजाय कि ये चीज़ करना कि जी तमाम अहम ओहदों पे फैमिली के लोग होंगे। अगेन इफ़ इट वर्क्स फॉर देम, गुड फॉर देम, बट आहिस्ता आहिस्ता अब आप ये देखेंगे कि ये चीज़ चलेगी नहीं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा मुझे इसमें एक और बहुत ज़्यादा दुख ये हुआ कि हम पाकिस्तान में तो सब बहुत खुश हैं, बड़ा चेरिश कर रहे हैं। उसकी एक बात ये है कि ममदानी साहब जो हैं वो एक तो मुसलमान हैं, दूसरा ये है कि उनकी कैंपेन क्योंकि एंटी ये जो गाज़ा पे जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ थी, तो हम तो और फिर ये है कि हम देख रहे हैं कि जी वहाँ पर अगर चेंज आ रहा है इस तरह का, तो हम तो बहुत खुश हैं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड, मतलब मैं वो स्मिता प्रकाश वगैरह जैसी बड़ी एंकर्स को भी देख रहा हूँ, या तो खिलाफ बात कर रहे हैं या बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए हैं। हालांकि उनको तो ओन करना चाहिए था कि जी इसकी माँ भी इंडियन थी, इसका बाप भी इंडियन था। वो लोग बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ममदानी साहब के बयानात हैं मोदी साहब के खिलाफ। अच्छा, बात ये है कि अगेन पॉलिटिकल जो डिफरेंस है वो दो लोगों में होता है। आप एक शख्स को डिसोन कर दें सिर्फ इसलिए कि जी वो आपके लीडर के खिलाफ बात करते हैं। अगेन बहुत ही ना इंडिया, मतलब अगेन मैं सारे इंडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी अब ऐसी है जो अपने आप को एक कमरे में बंद करते जा रहे हैं, जो कि ना तो उनके हक में बेहतर है, ना कारोबार के हक में बेहतर है, ना इंडिया की जो आउटलुक है पूरी दुनिया को की तरफ उसके हक में बेहतर है। तो उनको भी ज़रा थोड़ा सा ना इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। सर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत। दूसरा इंडिया की बात ये भी है कि ये तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं जिस मीडिया की, उसमें बहुत सारा तो मोदी का जो अपना मीडिया जो गोदी मीडिया कहते हैं, एक तो उनका एंगल होगा कि उनको लाइन मिल गई होगी जी कि आपने जो है ना
ममदानी को के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका तो बहुत ही इस किस्म का ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का मामला होता है। आप हमारी जो अभी ये सारी जंगी मामलात के अंदर देख लिया हमने, उनका मीडिया का लेवल देख लिया था, तो उनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ या किसी किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट करना अब मेरे ख्याल में बहुत दूर हो गई है बात। तो वो उनको तो समझ ही नहीं आई होगी कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, कि इसके फॉर जाना है, अगेंस्ट जाना है, जब तक उनको किसी किस्म का एजेंडा बेस्ड चीज़ नहीं होगी जिसके ऊपर उन्होंने उसको सेंसेशनलाइज नहीं करना होगा, तब तक उनको नहीं समझ आएगी क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। देखिए इसमें एक और एलिमेंट भी है, वो ये है कि जो ट्रंप साहब हैं वो दिन ब दिन इंडिया पर टैरिफ्स लगा रहे हैं, और ये शख्स जो है ये शख्स अगेंस्ट ट्रंप जाकर जीता है। इस वजह से भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन मजाल है मतलब अप्रिशिएट सेलिब्रेट करना तो एक तरफ चले, इनडिफरेंट होना भी एक तरफ। मैं उधर से बहुत ज्यादा तनकीद भी देख रहा हूँ, सो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज। बस सर वो किसी को शख्स को चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो उसके ऊपर कंप्लेन करता है, उनकी ये वाला एंगल होगा। अच्छा दूसरे सर इसके अंदर लास्टली ये एक बात भी है कि उनकी जो विक्ट्री स्पीच थी, अब वो जिन्होंने लिखी है, न्यूयॉर्क टाइम्स का इसके ऊपर पूरा एक मजमून था जिनके इलेक्शन के नेक्स्ट डे है, जिन्होंने उस खातून थी मेरे ख्याल में जिनको बड़ी दाद दी कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनकी स्पीच लिखी, लेकिन डिलीवरी के ऊपर जो बात थी ना, अब देखिए इन्होंने दो लोगों को बड़ा पॉइंटेड एक अटैक किया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें मुखातिब हुए कि मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो अब अगर आप देख रहे हैं, क्यों ज़ाहिर है आप देख रहे होंगे, तो मैं ज़रा आपसे कुछ 4-5 बातें करना चाह रहा हूँ। ये बड़ा एक ना ऑरेटरी के अंदर और बयानबाजी के अंदर बड़ा एक नया तरीका है जो कि हमने भी देखा है यहाँ पे होता है, बट ये देखें ना अमेरिका के अंदर ये बड़ी एक डिफरेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप डेमोक्रेटिक किसी पार्टी के या डेमोक्रेटिक सपोर्टर की बात करें, वो ऐसे बात नहीं करते। रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप के बाद से ऐसे बात करना शुरू की। फिर जो जिनके खिलाफ इनका इलेक्शन था उनको उन्होंने कहा जी कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, लेकिन सियासी तौर के ऊपर जो है अब आपकी कोई बात जो है वो कोई मायने रखती नहीं है क्योंकि इतनी मार्जिन से आप हार गए, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। सो सर पॉइंट सर ये है कि एक न्यूयॉर्क के अंदर चीज़ हुई है, और न्यूयॉर्क अगेन जाहिर है एक सेंटर बनता है एक अमेरिका का भी, वहाँ पे पैसा बड़ा फ्लो करता है, वहाँ से पॉलिटिकल पावर्स बड़ी ग्रो करती हैं। जिस शख्स का न्यूयॉर्क के अंदर करियर सियासी तौर पे अच्छा हो, हमने उनको बड़ी दूर तक पहुँचते हुए देखा है, तो इनका भी अभी करियर बहुत ब्राइट है। अब आगे जाके देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं। वो ज़ाहिर लिमिटेशन है कि क्योंकि ये एक बॉर्न अमेरिकन नहीं है, ये एक नेचुरलाइज्ड अमेरिकन है, तो ये शायद प्रेसिडेंट सकते। बट सर दुनिया जिस रफ्तार से चेंज हो रही है, जिस तरह मामला जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये बात तो कभी मेरे ख्याल में किसी शख्स को एक जमहूरी निज़ाम में जो रह रहा हो कि अवाम की जो पावर होती है और अवाम ज़्यादा जब इकट्ठे हो जाएं किसी एक चीज़ पे, तो फिर जो इलेक्शन होते हैं, हुकूमत होती है, रियासत होती है, फिर उनको उस बात को एक तरह से मौज़े खातिर रखना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकते कि आप इग्नोर कर लें, आप कुछ देर तक इग्नोर कर सकते हैं, वो टैक्टिक्स होते हैं, बस ज़्यादा देर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इमिग्रेंट न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, और जहाँ तक न्यूयॉर्क की इंपॉर्टेंस की बात है, वो अमेरिका के लिए नहीं सिर्फ सर, बोनी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब हमारे इधर भी तेल का रेट वहाँ से ही निकलता है, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सबकी नज़रें वहाँ होती हैं कि क्या हो रहा है। सर न्यूयॉर्क तो मतलब जो शख्स कभी अमेरिका नहीं भी गया, न्यूयॉर्क को सब जानते हैं और सब फॉलो करते हैं। उसकी वजह ये कि हमारी इकोनॉमिक्स उसके साथ जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल सर, अगेन देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगेन इस सारी चीज़ को देखते हुए किसी और मुल्क में, किसी और जगह पे कोई सियासी बदलाव आता है, ये वक्त बताएगा। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आप आगे बिल्कुल भी नहीं जा रहे, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है आप क्रिकेट पे जाने लगे हैं। तो ममदानी साहब ने अपनी कैंपेनिंग में क्रिकेट एनालॉजी भी यूज की, यहाँ तक कि उन्होंने रमीज राजा साहब के कमेंट्री के फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए। सो आप सोचें कि न्यूयॉर्क में इलेक्शन हो रहा हो और जो विनिंग कैंडिडेट है वो क्रिकेट एनालॉजी यूज कर रहा हो, ये भी दिस इज अ फर्स्ट। इट्स अ फर्स्ट। और उनको कमेंट्री में रमीज राजा साहब उनको फिर अच्छी बात है, रमीज राजा साहब कमेंट्री बड़ी देर से कर रहे हैं, कुछ फ्रेजेस तो उन्होंने भी कोई नहीं किए होंगे, हम मान लेते हैं। बिल्कुल सर। अब सर चले जाते हैं हमारी पहली खबर पे, और सर वो ना ही तो खबर पीसीबी के बारे में है, ना ही पीएसएल के बारे में है, किसी हमारे नेशनल टीम के स्टार जो है हमारे उनके बारे में नहीं है, एक और स्टार के बारे में जिनका नाम है तैमूर मिर्ज़ा, जो कि टेप बॉल क्रिकेट में एक ऑलराउंडर है। अभी रिसेंटली सर उन्होंने 3 करोड़ रुपए की
एक डील साइन की है एक स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ, और ये ग्रास रूट क्रिकेट जो है, जो आपने और मैंने भी खेली है, जो बच्चे ज़्यादातर जो है वो खेल खेल के ऊपर आते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता कि जी आपने क्रिकेट अपनी शुरू ही हार्ड बॉल से की है, नेट में पैड लगा के ग्लव इक्विपमेंट सारी पूरी करके शुरू सब करते गली की क्रिकेट से ही है और टेप बॉल से करते हैं, वहीं से शौक पैदा होते हैं, वहीं से स्किल अगर तो डेवलप होना है तो नहीं हो जाता है, और फिर आप वहाँ से आगे तरक्की करते हैं। तो तैमूर साहब जो हैं वो इसी चीज़ में रहे और उनको ये ज़बरदस्त किस्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और उनसे जब इंटरव्यू हुआ तो वो कहते हैं ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ हुई है इस फॉर्मेट के लिए, क्योंकि ये फॉर्मेट है क्रिकेट का, और ये कितने यंगस्टर्स को एक ये वो कह रहे हैं कि मोटिवेट करेगा कि इस फॉर्मेट में आओ तो छोड़ो, इस फॉर्मेट में रहो। क्योंकि अभी हमारे पास आगे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी एक खबर है, वो आया प्लेयर्स के बारे में नहीं, किसी और चीज़ के बारे में, बट डोमेस्टिक में तो हमें पता है प्लेयर्स के साथ कितनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट तो आप छोड़ दें, जिस किस्म की फ़ीस उनको मिलती है तो उसमें तो गुजारा नामुमकिन है, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, इस आस में, इस ख्वाब से कि जी एक दिन हम नेशनल साइड के एक प्लेयर बनेंगे। लेकिन नेशनल साइड में तो चलें 11 कर लें आप, तो 33 लोगों ने जाना है, टेस्ट का, वनडे और T20 का मिला भी लें, और उसके अलावा चले रिजर्व, तो 40 एक राउंड नंबर बन जाएगा। तो 24 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर आपने 40 प्लेयर जो है सिर्फ लेना नेशनल साइड में, तो ऑड्स बड़े अगेंस्ट हो जाते हैं आपके। बल्कि अलबत्ता टेप बॉल तो एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, और ये जो टेप बॉल की जो एक सोशल मीडिया ने जितना सपोर्ट किया है टेप बॉल को, कि तैमूर जैसे लोगों को एक हाउस होल्ड नेम बनाया है, एक स्टार बनाया है अपनी कम्युनिटी में भी, और इस चीज़ की वजह से और जगहों के लिए भी। तो ये ना सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, बल्कि एक आई ओपनर होना चाहिए PCB के लिए, कि ऐसे ग्रास रूट लेवल क्रिकेटर्स जो हैं इनको ओन करें, इनको अपने पास लाएं। ये एक स्पोर्ट्स बैंड जो है, ये तैमूर के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाई है, ये आगे तक चलेगी, ये जाएंगे कोई और आ जाएगा। क्योंकि अगेन उन्होंने कोई नंबर क्रंचिंग की होगी, जब 3 करोड़ रुपए को कम रकम तो नहीं है, उन्होंने कोई अपने एक्सेल शीट लगाई होगी जी कि हमें क्या मिल रहा है और आपको क्या मिलता है। किसी ब्रांड को किसी को 1 रुपया देना है या 10 करोड़ रुपए देने से क्या मिलता है, आपका मर्चेंडाइज बिकता है। सारे तमाम स्पोर्ट्स ब्रांड जो है उनका सर्वाइवल जो है वो इसी चीज़ पे है कि जी आप एक मुंसलिक हो जाएं एक स्पोर्ट्समैन के साथ, और फिर आपका मर्चेंडाइज जो यूथ है जो वैसा बनना चाहते हैं, इन दिस केस तैमूर, वो फिर आपकी मर्चेंडाइज खरीदते हैं। बिल्कुल सर, ये अब देखिए सेठ हो या कॉरपोरेट हो, वो बेवकूफ़ नहीं होता। अगर वो किसी को इंडोर्समेंट का पैसा देगा तो जैसे आपने कहा वो कैलकुलेटर मार के देगा कि अच्छा इसको मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मेरी सेल उसकी वजह से इससे ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात ये है कि कैसे ये तैमूर यहाँ तक पहुँचे। आपने बिल्कुल ठीक बात की सोशल मीडिया की। इनके जो मैचेस थे, मतलब टेप बॉल के मैचेस, फाइनली ये नहीं कि किसी सरकार ने या PCB ने, उन्होंने खुद रिकॉर्ड करने शुरू किए, उनको अपलोड करना शुरू किया, उसके बाद उनकी लाइव उनको करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको याद होगा आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं वॉक करने निकला, मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था कि मैंने देखा मेरी गली में 3-4 बच्चे, मतलब बल्कि ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल, और जो बैट्समैन थे उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। अब हमारे दौर में तो कोई ग्लव्स नहीं पहनता था। मैंने आपको उसी वक्त मैसेज भेजा कि ये तैमूर वगैरह जो है ना, ये हिट हो गए हैं क्योंकि ये ग्लव पहन के खेलते हैं, तो अब बच्चे इनको देख रहे हैं, तो इनको ये फॉलो कर रहे हैं और ये पहन रहे हैं। इसी तरह हम यही तो कहते होते थे कि जी गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज राइवलरी मौजूद है, आपके वालिद साहब के दौर से मौजूद है, बल्कि शायद उसके पहले से भी मौजूद है। हम इनके मैचेस जो होते हैं अगर वो टीवी पे चला दें तो ये कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू ना आए। हम अगर उसमें स्टैंड में टिकट लगा दें तो ये कैसे हो सकता है कि लोग देखने ना आए। इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैच होता है उसको टीवी पर दिखाना एक तरफ, हम इस पर शो कर चुके हैं, कई दफ़ा लोगों के ग्राउंड में आने पर पाबंदी लगा देते हैं। उसके बाद फिर जाहिर है सबके जहन में ये भी वसवसे होते हैं कि जी टीम ठीक सेलेक्ट नहीं हुई। जब आपने लोगों को मैच ही नहीं देखने दिया, आपने कहा कि बस वो हमारे सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो फिर लोगों के दिल में तो शक व शुबहात ही आएंगे ना। सो जिस चीज़ को भी आप टेलीवाइज करेंगे, अच्छी कवरेज करेंगे, पैसा इनवॉलंटरीली उसके अंदर आ जाएगा। अब बस हमारा जो है ना अपील सबसे यही है कि खुदा का वास्ते जहां पर जिस तरह की भी स्पोर्ट हो रही है उसको टेलीवाइज करना शुरू कर दें। अमेरिका देखें, उनकी हर कॉलेज स्पोर्ट बिकती है,
और पूरी दुनिया देख लें, बस जो हो रहा है ना उसको अच्छी तरह टेलीवाइज कर दें, हम गारंटी देते हैं पैसे आएंगे। सर पैसे बिल्कुल आएंगे। सर आपकी जो कॉलेजेस वाली बात है मुझे बड़ी अच्छी लगी उस लिहाज से कि मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। जैसे आपने बच्चों को देखा क्रिकेट खेलते हुए, उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ वहाँ पे मैंने इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट देखा जिसमें 8-9 स्पोर्ट्स साइमल्टेनियसली एक कैंपस में, जो मेरा वाला कैंपस है, वहाँ पे खेली जाती है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग पहनी हुई। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये उस तरह से एक चीज़ हो रही है। अब सर मुझे बता दें कि देखिए जीसी आ गया, आपका एफसी आ गया और उनका मैच हो रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी को बुला लेते हैं, उनकी भी टीम आ जाएगी और वो जरा क्राउड मैनेजमेंट भी कर लेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो अगर तो ये तीनों जो है, अगर राइवलरी फर्ज करें, लोग भूले हुए हैं कि ये थी, मेरे ज़माने में भी थी, अगर तो भूल गए हैं तो वो यादें उजागर करें टेप बॉल क्रिकेट से। और टेप बॉल क्रिकेट सर कन्वीनियंस कितनी है, पैड नहीं है, चीज़ें नहीं है, आप एक छोटे ग्राउंड में ज़्यादा मज़ेदार मैच खेल सकते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट नहीं है, टर्नओवर तेज़ है, कम ओवरों का मैच हो सकता है, सारी चीज़ें फिट हो रही हैं आजकल के अटेंशन स्पैन के मुताबिक। आप देखें 20 ओवर भी ना बहुत सारे लोग जो है उनको बहुत लंबा लगता है, 3.5 घंटे कि 3.5 घंटे लोग नहीं कर सकते। 3.5 घंटे वो कहेंगे यार हम या तो कोई ऐसा वैसा इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं तो झलकियां देख लेंगे अगले दिन, या बहुत ही कोई और चीज़ करने को नहीं है तो यार इनिंग का एंड देख लेंगे, उनका इनिंग का एंड, दैट्स अबाउट इट। या कोई मैसेज कर दे कि जी मैच फंस गया है तो तब लोग चले जाते हैं। लेकिन टेप बॉल का तो ये है ना कि जी अगर घंटे घंटे के अंदर आपने एक दिन में 8 मैच करा दिए सुबह से लेकर शाम तक, आपकी जो फेवरेट टीम है आपने घंटा देना उसको, दैट्स नथिंग, दैट इज़ 1 एपिसोड ऑफ जो टीवी शो आप देखते हैं। तो पॉइंट इज़ के तैमूर जैसे लोग हमें और चाहिए, ये जो ब्रांड है वैसे ब्रांड्स और चाहिए, इन लोगों को ऊपर लेकर आएँ। और ख़ास तौर पे चले क्रिकेट, अगर फ़िलहाल हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, क्रिकेट ही हमारी सबसे मेन स्पोर्ट है, तो क्रिकेट की तमाम जो शाखें हैं, लेयर्स हैं, उनको आप ना अब्जॉर्ब करें, उसमें टेप बॉल भी आ जाए, उसमें विमेंस क्रिकेट भी आ जाए। सर अभी बाय द वे मैं भूल के, सॉरी, हमें शुरू ही करना चाहिए था, बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन विमेंस टीम को जो कि वर्ल्ड कप जीते हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला। विमेंस क्रिकेट की इस दफ़ा जो व्यूअरशिप है वो बहुत ऊपर आई है, तो वो ट्रेंड भी बढ़ा है। आप यहाँ पे उसके अंदर PSL के अंदर भी उनको इनकॉर्पोरेट करें। यहाँ पे PSL की जो मेल टीम्स हैं, मैं तो पिछले इतने सीजन से देख रहा हूँ कि नई टीमें आ रही हैं उसके अंदर, भाई विमेंस लीग के ऊपर आएँ। अब आप इसको आगे लेकर जाएँ, अगर क्रिकेट वाली ये चीज़ तस्लीम कर लीजिए ना कि यार हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट की तमाम टेरिटरीज जो हैं उनको ओन करना चाहिए, एक सरकारी लेवल पे भी, एक निजी लेवल से मेरा मुराद है कॉर्पोरेट्स को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप आए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। बिल्कुल सर, अब देखिए ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये कायदे आज़म ट्रॉफ़ी हुई है अभी, तो इसमें एक तो ये कि प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला वो है जो इमरान खान साहब करके गए हैं। इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी और रीजनल क्रिकेट बना दी। अच्छा, आइडिया ठीक था, लेकिन पहले कैलकुलेटर तो करना चाहिए था ना कि जी हम जितने प्लेयर उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं डिपार्टमेंट्स में उतने हम कर सकते हैं अभी। अगर तो कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो पहले आप ज़राए रिसोर्सेज करें, उसके बाद इस मॉडल पर शिफ्ट हो। उन्होंने वो पहले कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त हमें नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि अगेन जब आप कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे परस्यू नहीं करते तो उसकी वजह से होता है कि आपका पूल छोटा हो जाता है। अब आपके बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास डोमेस्टिक में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके पास है उनका तकरीबन 1,40,000 रुपये का है। एक तो ये कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, दूसरा ये कि चलें ठीक है बहुत कम लोग। बाकी जो 4 दिन का मैच था उसकी फ़ीस थी 24,000 रुपये, कुछ भी नहीं। अब यही कोई अच्छा बॉलर अगर टेप बॉल में खेलता है तो उसको 2 ओवरों के लाख रुपए मिल जाते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि टेप बॉल की तरफ जाएगा वो लड़का या वो लड़का आपकी डोमेस्टिक की तरफ आएगा। सो ये सारे मसले हैं, ये सारे गैप्स ब्रिज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि ठीक है इमरान खान साहब ने एक ब्लंडर कर दी है, अब उनको गए हुए 3.5 साल हो गए, अब इसको फिक्स किसने करना है? सर एक तो सवाल आपका ये वाला कि इसको फिक्स किसने करना है, और बाकी सर इसके ऊपर अगेन ऑडियंस का भी बहुत बड़ा एंगल है। हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट के ऊपर हमारे पास एक और भी खबर है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे तैमूर मिर्ज़ा साहब को, जो टेप बॉल क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, 3 करोड़ रुपए का उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ।
हम बड़े खुश हैं और हम, लेकिन अब ऑब्वियसली इसको हम ज़रा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उसके अंदर सर मेरा एक चीज़, तो आपका जो सवाल था इससे पहले कि पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब ने जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करके रीजनल बना दी थी, अब पता चला है वो एक शायद गलती थी, अभी तक उस चीज़ को ठीक किया है नहीं किया, कौन करेगा, ये एक सवाल था, इसको भी एड्रेस करते हैं। लेकिन सर एक मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए ये तो एक ऐसा ब्रांड है जो 3 करोड़ रुपये अफोर्ड करता है। आपने जिक्र किया कि ऐसे बॉलर्स होते हैं जिनको शायद 2-3 ओवरों का लाख लाख रुपये मिल जाता है, विच इज़ मोर दैन जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में किसी को मिलता है। सर बहुत सारा जो आपका स्पॉन्सर है वो ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई मल्टीनेशनल हो, कोई कॉर्पोरेट हो, वो कोई शख्स हो सकता है जिनका मेन काम है ट्यूबलाइट्स का, जिनका मेन काम है बल्ब का, और लेकिन उनकी लोकेलिटी में उनके जानने वालों में से एक क्रिकेटर आ गया जिसको शौक है टेप बॉल का, और उनकी लोकेलिटी में टेप बॉल क्रिकेट जो है एक इवेंट है, क्योंकि इवेंट्स की भी कमी है इधर, तो सब जाके देखते हैं। अब वो शख्स जो है अपने इस छोटे बिजनेस में से बजट निकाल के अगर उसका स्टिकर लग जाए या उसका बैज लग जाए उसकी शर्ट के ऊपर, और ये अलाउड होगा इसके अंदर क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की चीज़ है, जो मर्जी करें आप, तो उसमें क्या नुकसान है? आप देखें स्पॉन्सर की भी सर हम तनकीद करते हैं स्पॉन्सरों पे, बड़ा स्पॉन्सर बहुत सोच समझ के आता है। हमने ये बात अभी पिछली ब्रेक में की थी कि एक्सेल शीटें होती हैं और बड़ी टीम होती है कि जी रेवेन्यू कितना बढ़ेगा इससे, लेकिन छोटा शख्स जो है सिर्फ अपनी छोटे थोड़े से पैसों के लिए अगर नाम लिखवा लेते हैं किसी की शर्ट पे, किसी प्लेयर पे जो वो उनको पसंद है, तो पॉइंट इज के प्लेयर्स का भी बेनिफिट है नंबर 1, और दूसरा छोटे मतलब स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं उनका भी फ़ायदा है इसके अंदर। जी यकीनन बहुत फ़ायदा है। देखें एक तो ये है कि हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं जो स्पोर्ट्स वाले, वो जिस तरह पूरी दुनिया से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के राइट्स ख़रीदते हैं, उनको चाहिए कि अब टेप बॉल दिखाना शुरू करें और इससे उन्हीं का फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये तो हम उनको मशवरा ही दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो क्या करते हैं। बुनियादी बात ये है कि अब ये 2-3 टेस्ट केसेस के बाद आपको पता लग गया है कि जो टेप बॉल मैच है वो देखा जा रहा है, ठीक है। सो अब टेप बॉल की जो कवरेज है जो भी कर रहा है उसको अब इसमें मज़ीद गुड़ डालने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये बेहतर होती चली जाएगी आप देखेंगे कि वैसे वैसे ब्रांड्स, छोटे बड़े स्पॉन्सर्स इसमें आते चले जाएंगे। मतलब फिर वही बात है कि अगर खिलाड़ी को इतना जूम करके दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर एक स्टिकर नज़र आ जाए ब्रांड का और उसकी जो तस्वीर है वो पिक्सलेट ना हो, तो फिर आप देखेंगे कि छोटे छोटे ब्रांड्स आगे पीछे भागेंगे अपने पैसे लेकर के जी हमारे भी इधर स्टिकर लगवा दें। सो सिर्फ और सिर्फ कवरेज बेहतर करने की ज़रूरत है, बाकी ये सब कुछ खुद से हो जाएगा। बिल्कुल खुद से हो जाएगा सर। मैं देखें सर, अब हमें भी इस इंडस्ट्री में इतनी देर होगी, मेरा तो जहन कहता है कि एक क्रिकेट मैच जो कि फुल फील्ड पेविलियन ऑडियंस में ना हो, टेस्ट मैच का अगेन आता ज़रा कम होता है, अगर वहाँ पे आप, या चले पूरा भी होता है फ़र्ज़ करें, मेरे ख्याल में अगर आपके पास 5-6 अच्छे कैमरे हैं और उनको आप ट्राईपॉड पे रखते हैं और पीछे एक स्विचर बैठा हो सिर्फ, और उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दें, तो मैच दिखा देंगे वो सबको। सर मैच वो बिल्कुल दिखा देंगे और इसी तरह दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बाकायदा स्पोर्ट्स लेंस होते हैं जो कि आई नो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर अब वो एम्प्लॉय होने शुरू हो जाए टेप बॉल के लिए और मजा आए, तो फिर वो जो लुत्फ हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि शायद ये वाले आपके क्रिकेटर्स आपकी नेशनल साइड के क्रिकेटर्स से ज़्यादा बड़े स्टार बन जाए। हाँ, और फिर वो पता नहीं सर एक दिन आए जब ये नेशनल वाले कहें यार के ऑफ सीजन में हम जाके वो तो नहीं खेल सकते, लीग तो नहीं खेल सकते क्योंकि एनओसी नहीं मिलता, तो टेप बॉल खेल लेते हैं जाके, कुछ सर अभी नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा हमारे 2 खबरें थी आज, एक तो ये थी डेफिनेटली तैमूर की, ये अपने कल इसका, दूसरा सर एक सर टेंडर नोटिस से मेरी नज़रें गुजरी, आपसे भी मैंने शेयर किया कि सर इन्विटेशन ITT जो होता है फॉर मीडिया राइट्स, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB ने किया है, मीडिया राइट्स फॉर डोमेस्टिक इवेंट्स, जो कि अगस्त 2025 जो गुजर चुकी है से लेकर सितंबर 2026 तक तकरीबन 1 साल जो है, अब तो खैर मुझसे आगे निकले, उसकी टेंडर की बिड जो है ये आई हुई है। तो PCB जो है सर मीडिया राइट्स बेचना चाह रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट की हमारी, ये एक वेलकम चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। अभी हमारा पिछला टॉपिक भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर कवर की हैं। सवाल इसमें 2 हैं, एक तो ये कि जी ये अब क्यों हो रहा है, और अगर तो ये पहले हो चुका है तो जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, वो कौन है, हम जानना चाहते हैं वो कौन है। मुझे तो नहीं पता किस चैनल पे सर डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाई जाती है, अगर दिखाई जाती है तो उसकी बाकायदा को प्रमोशन तो वो चैनल नहीं कर रहा कि जी इस दिन इस टीम का इस टीम से, अगर लाहौर कराची का कोई मैच है फ़र्ज़ करें, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट का फॉर्मेट है, जो भी टीम्स के नाम है, तो मुझे तो कोई नहीं बताता कि ये मैच हो रहा है, मैं देखना चाहूँगा। और उसके अंदर ये डोमेस्टिक के अंदर तो हम अपनी नेशनल साइड वालों को भी कहते हैं कि आप उसके अंदर भी खेलने जाके, तो जब वो हो रहे होते हैं
तब भी नहीं दिखाया जाता। तो सवाल ये कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मजीद लाएं, और ये जिनको भी टेंडर मिले उनको बहुत मुबारक हो। अब पता नहीं कौन से चैनल जिसमें आते हैं, दूसरा इसके तीसरा सॉरी एक सवाल मेरा है, क्या इसमें OTTs भी बिड कर सकते हैं क्या, या फिर ये कन्वेंशनल जो आपका टेलीविजन है सिर्फ उसके लिए? ये सारे सवालात हैं, तो इनका मेरे ख्याल में जवाब भी होना चाहिए और हम इसको फॉलो करेंगे। देखिए सर, वो जो OTTs का बात है वो तो ये है कि स्ट्रीमिंग के लिए तो वो भी करेंगे, जो कवरेज है वो शायद वो कहें कि जी आप किसी एक्सपर्ट से करवाएं, जब करवा लेंगे तो स्ट्रीम हम भी कर देंगे, उसके आप हमारे से एक्स्ट्रा ले लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप वो देखिए ना, मतलब जाहिर है जो आपकी लीग्स होती हैं वो तो चलें, उसको तो आप अलहदा कर दें, जो मतलब PSL या BBL या IPL उनको तो शायद वो अलहदा होता है। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग की बात करें, इंडिया को अगेन आप फिर से छोड़ दें क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, उनका तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये मीडिया राइट्स बिकते हैं। लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया से हिसाब लगाएं ना कि ऑस्ट्रेलिया ने फिस्कल ईयर में लास्ट में को तकरीबन $180 मिलियन का बिजनेस किया है। पाकिस्तान का जो है, मतलब जो अभी इस फिस्कल ईयर की डील्स उनकी हो गई हैं, पाकिस्तान विल बी लकी अगर $5 मिलियन की हो जाए। सो अगेन हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये आज से पहले डोमेस्टिक शुरू हो गया होता, टेलीवाइज होना अच्छे तरीके से, तो आज तक ये एक शायद इंडस्ट्री बन चुकी होती जो कि पैसे ला के दे रही होती। हम आज इसकी बिड कर रहे हैं, आज से पहले हमने देखे हैं, ऐसे नहीं है कि कभी आए नहीं, टीवी पे आते रहते हैं, लेकिन वो जिस तरह की कवरेज होती है आपको बहुत ज़्यादा देर लगा के उसके प्रोमोज नहीं होते ना, को आपको बता होर्डिंग्स नहीं होती, मतलब वो चीज़ें तो इस मीडिया जिसकी राइट्स मिले उसका काम है कि भाई इसकी हाइप क्रिएट करें, हाइप नहीं क्रिएट होती। बिल्कुल, तो वो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हमें इसमें भी एग्जैक्टली आइडिया है कि जी गरीब मुल्क है, मतलब हम नहीं ज़्यादा जनरेट कर सकते पैसे, लेकिन फिर भी आप ये भी तो देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया जो है उधर एक स्पोर्ट नहीं खेली जाती, और वहाँ पर जो 5 जो टॉप स्पोर्ट्स हैं उसमें ये शायद 4-5वें नंबर पे। पाकिस्तान में तो लिटरली सिर्फ एक स्पोर्ट खेली जाती है और वो क्रिकेट है, और वही देखी जाती है। हम क्यों इतने कम पैसे जनरेट कर रहे हैं? देखिए, और मुझे इसमें भी हम बड़ा कोशिश करते हैं कि जी आप जेवलिन को ग्लैमराइज करें, हॉकी को करें, दीगर स्पोर्ट्स पे आएँ, लेकिन मुझे ना समझ आती है बात, पाकिस्तान में बदतदरीज ग्राउंड्स कम से कम होते चले जा रहे हैं। आपकी जितनी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, वो ग्राउंड के बगैर खेली जा नहीं सकती। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप गली में भी खेल लेते हो, आप एक बंद कमरे में प्लास्टिक के गेंद से भी खेल लेते हो। पाकिस्तान का हर बच्चा जिसके पास दस्तरस नहीं थी ग्राउंड तक की, वो क्रिकेट खेला हुआ है। सो जो आप बचपन में खेले होते हो ना, आपका ये उसके बारे में गुमान होता है, ठीक या गलत, कि आप इस स्पोर्ट को समझते हो, और जिस स्पोर्ट को आप समझते हो उसी को आप देखना चाहते हो। सो पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली क्रिकेट ही देखना चाहता है, ठीक है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस सारे के बावजूद हम इसमें से इतने कम पैसे जनरेट कर रहे हैं, ये एक तशवीशनाक बात है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और सर अगेन PCB देखें, हमारा बोर्ड है और उनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। उस सिर्फ ये नहीं है कि जी टीम सिलेक्शन क्या है, टूर किधर जाना है, किस किसने जाना है, उनकी होटल मैनेजमेंट वगैरह, एक आउटलुक थोड़ी वाइडर भी होनी चाहिए, उसके अंदर आपका ना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। बहरहाल सर इन दोनों तमाम चीज़ों में, तैमूर वाली स्टोरी भी और ये जो टेंडर हुआ इसको हम फॉलो करते रहेंगे, और ये मुस्बत खबरें हैं दोनों, और दोनों अच्छी खबरें, दोनों मुस्बत खबरें, दोनों से खुश हैं। बाकी वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।